ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਮਾ ਸਿੰਘ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਜ਼ੂਲॉजी ਐਂਡ ਬੋਟਨੀ ਕਾਮਨ ਯੂਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੱਸ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਟ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे किंगडम प्लांटी का एक टॉपिक है ट्रीडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आप कर चुके हैं, एल्गी भी कर चुके हैं, हुण आप ट्रीडोफाइट्स करने हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखो जनरल इंट्रोडक्शन में की आ कहते कि टर्म जी दी सी किने दी सी हैकल ने। ठीक है जी, टर्म किने दी आ हैकल ने। ट्रीडोफाइट टर्म किने दी आ हैकल ने। स्टडी ऑफ ट्रीडोफाइट में आप की बोलते हैं ट्रीडोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्रीडोफाइट्स में आप की बोलते हैं ट्रीडोलॉजी। नैक्सट पॉइंट देखो अनदर, मतलब देखो होर की कहते हैं ट्रीडोफाइट्स कि नाम नाल जानते हैं या फिर की हुंदा इहदे विच। इहनूं बोलते हैं रैप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रैप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है जिन्हें की बोलते हैं रैप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। नैक्सट वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स। वस्कुलर क्रिप्टो गेम्स राजे क्रिप्टो गेम्स का मतलब होंदा है कि वो वाले प्लांट जो कि अपनी रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है जी, उन्होंने बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स। इन्होंने की बनता है स्पोर्स बनते हैं। नैक्सट ये देखो ये कहते हैं कि जाइलम एंड फोइलम, ये की होंगे आ प्रेजेंट, प्लस का मीनिंग की है प्रेजेंट। बट वैसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन फोलम एबसेंट। ठीक है, देखो हम वैसल जो है ने वो जाइलम में नहीं होंदियां एंड कंपेनियन सैल कि नहीं होंगे फॉइलम में। ठीक है जी, कंपेनियन सैल कि नहीं होंगे फॉइलम में। ये थोड़ा देखने को नहीं मिलनगे। डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टैंप एंड लीफ। देखो भाई जी ट्रीडोफाइट्स है, ठीक है, जी भी ट्रीडोफाइट्स है इन्हों की जी बॉडी होंगी है रूट स्टैंप लीफ में डिवाइड होंगी है। आप ब्रायोफाइट में की पढ़िया कि इन्हों की बॉडी में रूट लाइक स्टैंप लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बट इन द केस ऑफ ट्रीडोफाइट देर इज नो like that structure, but in case of ट्रीडोफाइट्स there are stump root and leaves। understand। देखो next two types मेगाफाइलस एंड माइक्रोफाइलस। देखो भाई मेगाफाइलस का मतलब की है कि ये आपको लार्ज लीव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेगाफाइलस का मतलब की है कि ये आपको लार्ज लीव्स देखने को मिलेंगे। लार्ज लीव्स किन्ना कोल होणगे जिन्हां कोल स्टैंप की होएगा स्मॉलर होएगा। ठीक है, लार्ज लीव्स किन्ना कोल होणगे जिन्हां कोल स्टैंप की होएगा स्मॉलर होएगा एंड स्मॉल लीव्स किन्ना कोल होणगे जिन्हां कोल स्टैंप की होएगा लार्जर होएगा। एग्जांपल्स नाल मैं लिखती हाँ, उहदे लई आपां कलर थोड़ा अलग ले लैंदे आ। देखो भाई हुण जिहड़े मैगाफाइलस की एग्जाम्पल हैगी वो की हैगी फर्नस, बट इन द केस ऑफ द माइक्रोफाइलस द एग्जाम्पल इज अ स्लेजनीला। ओके जी, एग्जाम्पल इज स्लेजनीला। नैक्सट देखो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डिप्लॉयड। हुण ये की देखो आपां करिया सी ना ब्रायोफाइट, वो अपन जी प्लांट बॉडी से की देखने को मिलती सी अपन हैप्लॉयड प्लांट बॉडी देखने को मिलती सी। बट इन द केस ऑफ ट्रीडोफाइट देर इज अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ठीक है जी, अपन केड़ी बॉडी देखने को मिलेगी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, मेन यही बॉडी होगी। जनरल होमोस्पोरस। ठीक है जी, जनरल में की होंगे होमोस्पोरस मतलब एक वर्गे स्पोर्स प्रोड्यूस करते होंगे। एक्सैप्शन की हाँ, एक्सैप्शन है भाई स्लेजनीला, साल्विनिया, अजोला एंड मार्सिलिया। एक ही हिट्रोस्पोरस आ, एक ही है हिट्रोस्पोरस, एक ही है हिट्रोस्पोरस। ओके, नैक्सट पॉइंट वाल चलो। देखो टू टाइप ऑफ लीव्स। इन्हां विच किन्ने टाइप के लीव्स आपको देखने को मिलते हैं स्पोरोफिल्स लीव्स एंड ट्रोपोफिल्स लीव्स। देखो भाई जो स्पोरोफिल्स लीव होंगे उन्होंने की बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स, उन्होंने की बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। एंड जो ट्रोपोफिल्स लीव्स होंगे उन्होंने की बोलते हैं वैजीटेटिव लीव्स, उन्होंने की बोलते हैं वैजीटेटिव लीव्स। रिप्रोडक्टिव लीव्स का मतलब की है कि हुण जो न्यू प्लांट बनेगा किते न किते इन्हां तो जो स्पोर जनरेट होंगे उन्हां तो बनेगा। अंडरस्टैंड। नैक्सट पॉइंट वाल देखो, हाँ जी इंपॉर्टेंट। देखो कहते हैं इनकॉन्सिपियस स्मॉल मल्टीसेलर गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ ईच स्पोर विच इज नोन एज द प्रोथैलस।
ठीक है जी। दोबारा मैं पढ़ती हूँ, देखो इनकॉन्सीपियस स्मॉल मल्टी सैलर गमेटोफाइट बनता है। बनता किहदे थ्रू आ? जर्मीनेशन के थ्रू। बनता किहदे थ्रू आ? जर्मीनेशन के थ्रू। तो इनू आपां की बोलते हैं? इनू प्रोथैलस बोलते हैं। इनू की बोलते हैं? प्रोथैलस। देखो राज जो प्रोथैलस है ना, सॉइल च ग्रो करता, ठीक है, किहदे च ग्रो करता? सॉइल च ग्रो करता। दैट इज़ वाई ये की हुंदा? इनडिपेंडेंट हुंदा है। ये की हुंदा है? इनडिपेंडेंट। इनू अपने न्यूट्रीशन लिए किसी से डिपेंड नहीं होना पैंदा, ठीक है। ये की हुंदा? इनडिपेंडेंट एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। मोस्टली की हुंदा आ? फोटोसिंथेटिक। आई होप तुहानूं समझ विच आ गया होएगा। देखो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप। हुण ट्रिडोफाइट विच जो भी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन हुंदी है, वो की हुंदी है? oogamous टाइप हुंदी है, ठीक है जी। डिप्लोहैप्लॉन्टिक independent alternative generation such that sporophytic and gametophyte are independent of each other। देखो हुण की कह रहे हैं कि इन्हां च जिहड़ी रिप्रोडक्शन होएगी ना oogamous टाइप। oogamous का मतलब की हुंदा है कि जिहड़ा मेल गमीट होएगा वो की होएगा? मोटाइल होएगा। जिहड़ा फीमेल होएगा वो नॉन मोटाइल होएगा, ठीक है, बट इन लार्ज साइज। हुण कहंदे ने इनडिपेंडेंट आल्टरनेटर ऑफ अ जनरेशन, मतलब सैप्रोफिटिक बॉडी गमेटोफिटिक बॉडी ते डिपेंड नहीं हुंदी। ये आपस विच डिपेंडेंट नहीं हुंदे। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द इनडिपेंडेंट आल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट आ, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये वाली लाइन की है? इंपॉर्टेंट आ। हुण देखो वो कहते हैं सच दैट स्पोरोफाइट एंड गमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वही गल सेम होगी, ठीक है। हुण इहदे ना अगे वाली क्लासिस हैगियां, अगे वाली क्लासिस हैगियां कहंदे कि सिलोपसीडा। सिलोपसीडा फर्स्ट क्लास, ठीक है भाई। सिलोपसीडा की है? फर्स्ट क्लास आ। हुण इहदी एग्जाम्पल की हैगी आ? इत्थे हैगी सी एक मिनट, सिलोटम। वेट वाला जी, मैंने लगता स्पैलिंग एरर हैगी आ, मैं देख रहा एक बार एग्जाम्पल वाली। तो हाँ जी, नहीं आता एग्जाम्पल, थोड़ा ना गैप पा के लिखना सी। वेट, हाँ जी। सिलोटम एक इहदी एग्जाम्पल आ। इन्हूं आपां की बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं। की बोलते हैं? लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है जी। लिविंग फॉसिल बोलते हैं। नैक्सट एग्जाम्पल किहड़ी हैगी आ? राहिनिया, ठीक है जी, कुड़ियां वर्गा नेम, ठीक है। राहिनिया इहदी एग्जाम्पल आ। एंड हॉर्नफाइटॉन इहदी एग्जाम्पल आ। हॉर्नफाइटॉन आपां की बोलते हैं? फॉसिल प्लांट बोलते हैं, ठीक है जी। फॉसिल प्लांट देखो राजी, फॉसिल प्लांट मतलब ये कि इन्हां दे जेकर कोई भी ਆਪਾਂ सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। मतलब पहला वाला प्लांट किवें दे सीगे एक्सेट्रा। हुण देखो लाइकोपसीडा, इहदी नैक्सट क्लास हैगी है। लाइकोपसीडा नूं आपां की बोलते हैं? क्लब मॉस बोलते हैं, ठीक है जी। लाइकोपसीडा नूं आपां की बोलते हैं? क्लब मॉस बोलते हैं। लाइकोपसीडा दे अगे एग्जाम्पल्स की हैगियां? कहंदे ने लाइकोपोडियम, ठीक है। लाइकोपोडियम इहनूं की बोलते हैं? कॉमन क्लब मॉस। इहनूं की बोलते हैं आपां? कॉमन क्लब मॉस। देखो नैक्सट आ गया एग्जाम्पल अपनी स्लैजनीला। हुण दे स्लैजनीला नूं की बोलते हैं? सजीवनी। सजीवनी की करके मतलब ये नहीं है कि असीं किसी भी ह्यूमन की, मतलब ह्यूमन कोई डैथ वगैरह होगी तो उन्होंने जिंदा कर देंगे, नॉट लाइक दैट, ठीक है। सजीवनी का मतलब ये कि अपने आप नूं ही ये सिर्फ प्रोटैक्ट कर सकती है, मतलब अपने आप की ही रक्षा कर सकती है, किसी होर की रक्षा नहीं कर सकती। इहदे कोल कोई भी मैडिसिन परपज़ नहीं होंदा, ठीक है। मतलब कोई भी आप मैडिसिन वास्ते इन्हूं यूज़ नहीं करते संजीव नूं, ये अपने लिए ही सिर्फ बेनीफिशियल होंदी है, ठीक है। नैक्सट देखो सिनोप्सीडा, ठीक है जी। स्पिनोप्सीडा की कहते हैं कि इहदे विच की आ जाते हैं? होर्सटेल आ जाते हैं। होर्सटेल आ जाते हैं। इहदी एग्जाम्पल की है? इक्वीसीटम, ठीक है जी। एग्जाम्पल की है इहदी? इक्वीसीटम। जिहड़ी इक्वीसीटम हुंदा ना राजे, ये नोड एंड इंटरनोड, ये नोड एंड इंटरनोड विच की हुंदा? डिफरेंशिएट हुंदा है। इक्वीसीटम किहदे विच डिफरेंशिएट हुंदा है? नोड एंड इंटरनोड। हुण नैक्सट एग्जाम्पल, नैक्सट देखो एक होर तुहानूं दसदा कि जिहड़ा इक्वीसीटम है ना, इनू बोलते हैं गोल्ड इंडिकेटर। की बोलते हैं? गोल्ड इंडिकेटर। मीनस ये उत्थे ही प्रैजेंट होएगा जिथे गोल्ड की, मतलब गोल्ड मिलता होएगा, ठीक है, जिहड़ी गोल्ड मैटल मिलती होएगी। नैक्सट ट्रिडोप्सीडा। हुण ट्रिडोप्सीडा नूं आपां होर की बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। ट्रिडोप्सीडा नूं आपां होर की बोलते हैं? फर्न बोलते हैं। इहदे एग्जाम्पल्स देखो, अजोला, एडियंटम,
एडियंटम ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵਾਕਿੰਗ ਫਰਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਸੋਫੀਲੀਆ, ਸਾਲਵੀਨੀਆ, ਮਾਰਸੀਲੀਆ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਆ ਕਿ ਹੈਪਲੋਇਡ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਮੇਟੋਫਾਈਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਸੈਟਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਿਕ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ। आई होप ਹੁਣ विजिबल होएगा थोड़ा वाला प्रॉपर। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल की आ गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की है एक तरीके की डिप्लॉयड बॉडी है। ठीक है। स्पोरोफाइट की आ डिप्लॉयड बॉडी है। ये तो बाद की बनेंगे? स्पोरोफिल्स बनेंगे। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਸਪੋਰੋਫਿਲਸ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੀਵਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੀਵਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਪੋਰਸ ਡਿਪਲੋਇਡ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਪੋਰਸ ਡਿਪਲੋਇਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ। ਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਿਪਲੋਇਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ। ਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਡਿਪਲੋਇਡ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਮਿਓਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਪਲੋਇਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਪਲੋਇਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਓਸਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ? ਸਪੋਰ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਗੀਮੈਟਿਕ ਫਾਈਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇ? ਗੀਮੈਟਿਕ ਫਾਈਟ ਬਣੇ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਪ੍ਰੋਥੈਲਸ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹੈਪਲੋਇਡ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਐਂਥਰੀਡੀਆ ਐਂਡ ਆਰਕੀਗੋਨੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਿਆ? ਐਂਥਰੋਜ਼ੋਇਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਿਆ? ਐਗ ਜਨਰੇਟ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। फर्टिलाइजेशन मीनस जोइडोगैमी। फर्टिलाइजेशन मीनस जोइडोगैमी। जोइडोगैमी तो बाद भाई की बनया? जाइगोट बनया। जाइगोट की आ? डिप्लॉयड आ। हुण जाइगोट बनेगा उस तो बाद की बनेगा? एम्ब्रियो। उस तो बाद की बनेगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो तो बाद की बन जाएगी? स्पोरोफाइट बॉडी। ये थोड़ा हैगा आ लाइफ साइकिल। ठीक है जी। ये की होगा थोड़ा लाइफ साइकिल। हुण देखो राजी इन्हां विच दो जनरेशन देखने को मिलदियां, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड जीमैटिक फाइटिक जनरेशन। ठीक है। ये मैंने हमेशा ही वर्ड में कन्फ्यूजन रही है। नैक्सट देखो आप पहला ब्रायोफाइट की पढ़िया सीगा कि वो डिपेंडेंट होंगे ने, बट इन दिस केस ये की होंगे ने? इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। इन की आ इंडिपेंडेंट होंगे। हो गया जी वाला अपना पॉइंट। हुण देखो एंथ्रोजॉइड आर जनरली स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड बट एक्सेप्शनली एंथ्रोजॉइड इन द केस ऑफ स्लेजनीला इज स्पिंडल शेप एंड बाईफ्लैजिलेट। एक ही राजे एक एक्सेप्शन आ। ठीक है। एक्सेप्शन तो जरूरी हो गया ना। देखो कहते हैं कि जो एंथ्रोजॉइड है ट्रीडोफाइट वो जनरली की होंगे? स्पाइरल होंगे तो मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे। बट इन द केस ऑफ स्लेजनीला ये की होंगे? स्पिंडल शेप होंगे तो बाईफ्लैजिलेटेड होंगे। अंडरस्टैंड जी? ये तक समझा चुके सबनों? आई होप तुहानूं समझ आ गया होएगा। हुण आपां कुछ क्वेश्चंस कर लेंदे। ठीक है।
देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन, 258, in pteridophytes the spores germinate to form। देख राजे क्वेश्चन अपना पढ़ो, 258, इन ट्रीडोफाइट्स द स्पोर्स जर्मीनेट टू फॉर्म। ਜਿਹੜੇ ट्रीडोफाइट ਵਿੱਚ स्पोर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨੀਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਥੈਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰੋਫਾइट ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਆਰਕੀਗੋਨੀਅਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। दूसरा जी इस क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, प्रोटोनिमा तो आप पढ़िया है कि ब्रायोफाइट से बनता है ना, प्रोटोनिमा आप पढ़िया ना कि ब्रायोफाइट से बनता, तो आप एक वर्ड पढ़िया है प्रोथैलस, ये आप वर्ड पढ़िया प्रोथैलस। 258 नंबर क्वेश्चन आ गया, आई थिंक हमारे पहले क्वेश्चन रह गए कुछ, वेट फॉर 1 मिनट। नोट्स 243 तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अपने। लो जी तो क्वेश्चन अपने स्टार्ट होंगे। हाँ जी हुण फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स और सीडलेस वस्कुलर प्लांट बिलोंग टू। देखो राजे वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब की है कि इन्हों को वस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंट है। क्रिप्टोगेम्स मीनस ये रिप्रोडक्शन कि थ्रू करते हैं, स्पोर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि सीडलैस वस्कुलर प्लांट मतलब इन्हों को सीड्स नहीं होंगी है बट वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होंगे। तो राजे एक कि करैक्टरिस्टिक्स है ट्रीडोफाइट दी करैक्टरिस्टिक्स हैं, बट इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट आप ये पढ़िया कि इन्हों को वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होंगे, ट्रीडोफाइट च प्रेजेंट होंगे। तो फिर अपने अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि करैक्ट ऑप्शन होएगी सैकेंड नंबर वाली स्पर्मेटोफाइट का मतलब की आ जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ठीक है, मतलब सीडेड प्लांट। ब्रायोफाइट आप पढ़ चुके हैं, थैलस मतलब जी एल्गी आप पढ़े है ना। नैक्सट क्वेश्चन देखो, जो बुखार है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड हैबिटेट फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन, सीड हैबिटेट फर्स्ट एस्टैब्लिश किन्ना च होया सीगा, ट्रीडोफाइट च होया सीगा, जिम्नोस्पर्म में होया सीगा, एंजियोस्पर्म में होया सीगा, या नन ऑफ द अबव। देखो राजे ट्रीडोफाइट में फर्स्ट सीड हैबिटेट टेक प्लेस करया सीगा, क्यों, क्योंकि इन्हां च राजे एक ना हिट्रोस्पोरी इन्हां शो करती, एक तो इनकी शो करती हिट्रोस्पोरी शो करती। फिर जो सैकेंड नंबर वाला सीगा एक हिट्रोस्पोरी, दूसरे जो इन्हां दे जिहड़ा हैगा सी ना मतलब गैमीट, चाहे तुसीं ज़ाइगोट या गैमीट, उन्हें विद एन माइक्रोस्परंजिया सी, मतलब जोड़े होंगे ना जिहदे ज़ाइगोट प्रेजेंट होंगे उन्हें आस पास एक तरीके की वॉल बननी शुरू हो गई सी, ठीक है। ये वाले करैक्टरिस्टिक के सीड हैबिटेट के करैक्टरिस्टिक स्टार्ट के हुई ट्रीडोफाइट्स दी, स्टार्ट के हुई ट्रीडोफाइट विच। करैक्ट ऑप्शन कि फर्स्ट नंबर वाली। नैक्सट क्वेश्चन वाला देखो, कहते कि मोस्ट कॉन्सीपियंस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वर्ड तुहानूं कित्थे सुनने मिलता, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपां नूं वर्ड सुनने चों मिलता है ट्रीडोफाइट विच, ठीक है जी, किन्हां च सुनने मिलता है ट्रीडोफाइट्स विच। आपने फिर क्वेश्चन का आंसर की होएगा ट्रीडोफाइट्स, ट्रीडोफाइट्स, वेट है जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया ना। हाँ जी क्वेश्चन नंबर पढ़ो 246, राइजॉइड कंटेनिंग स्पोरोफाइटिक प्लांट आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये की करैक्टरिस्टिक्स है। देखो राजे नीचे क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है,
नीचे क्लासेस दित्तियां होईयां ब्रायोपसीडा, स्फिनोपसीडा, सिलोपसीडा, साइकैडोफाइटा। देखो फाइटा वर्ड तो नहीं, ठीक है जी। हुण क्लासेस देखो ब्रायोपसीडा, स्फिनोपसीडा एंड सिलोपसीडा। हुण इहदा विचों इन्हां विचों जिहड़ी हैगी ने ये वाली करैक्टरिस्टिक्स ये देखने मिलते हैं अपना सिलोपसीडा विच। देखो राजे सिलोपसीडा की जेकर आप गल करिए ना इन्हूं बोलते हैं एशियंट वस्कुलर प्लांट, ठीक है। इन्हूं की बोलते हैं एशियंट वस्कुलर प्लांट बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स है सीलोटम जिन्होंने आप लिविंग फॉसिल बोलते हैं एंड राहिना जो आप पढ़े हुए एग्जाम्पल अगे मैं थोड़ा करवा चुकी हूँ, ठीक है। आप टॉपिक नहीं करके हटे ये राजे ये देखने मिलते हैं राइजॉइड देखने मिलते हैं, ठीक है। राइजॉइड देखने मिलते हैं, स्टैंप देखने मिलता है, स्केलिंग लीव्स देखने मिलते हैं। अंडरस्टैंड जी एक करैक्टरिस्टिक्स है 4th नंबर वाले दी, दैट इज सिलोपसीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले देखो विच ग्रुप इनक्लूड ग्रीन लीफी माइक्रोफिलस प्लांट। ओके देखिए इन्होंने केड़ा ग्रुप है जिन्हें को की है ग्रीन लीफी माइक्रोफिलस प्लांट है। राजे जी ग्रीन लीफी माइक्रोफिलस प्लांट होंगे मतलब ये मतलब एक तो रीप्रोडक्टिव है ना जो माइक्रोफिलस होंगे ना रीप्रोडक्टिव कह लो लीव्स होंगे, ठीक है। रीप्रोडक्टिव लीव्स होंगे। हुण देखो एक ये होंगे राजे ये होंगे प्रेजेंट लाइकोपसीडा दे विच, ठीक है जी। एक ये प्रेजेंट होंगे लाइकोपसीडा दे विच। एग्जाम्पल्स लाइकोपसीडा दी किहड़ियां हैगियां लाइकोपोडियम एंड स्लैजिनिला, ठीक है जी। लाइकोपोडियम एंड स्लैजिनिला एक ये प्रेजेंट होंगे लाइकोपसीडा दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रूट फस्ट ओरिजिनेटेड इन फस्ट रूट किन्हां ओरिजिनेट हुई एल्गी ओरिजिनेट हुई फंजाई ब्रायोफाइटा या फिर ट्रीडोफाइटा। देखो राजे जी फस्ट जी रूट ओरिजिनेट कि हुई सी ट्रीडोफाइटा। आप ये पढ़िया ना ब्रायोफाइटा तो आप रूट लाइक स्टैंप लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़िया बट ये की होंगे ने रूट्स होंगे ने, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो ट्रीडोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइटा। ट्रीडोफाइटा जो डिफरेंट है ब्रायोफाइटा तो इन हैविंग वस्कुलर टिश्यू आर्कीगोनिया अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन या फिर मोटाइल स्पर्म। देखो राजे वस्कुलर टिश्यू आर्कीगोनिया ते मोटाइल स्पर्म इन्होंने दोनों च ही प्रेजेंट होंगे बट इन द केस ऑफ द ट्रीडोफाइट आप ये पढ़िया कि इतने अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन देखने मिलती है। अल्टरनेशन जनरेशन का मतलब की आ कि पहला स्पोरोफाइटिक जनरेशन आएगी फिर गेमेटोफाइटिक जनरेशन आएगी फिर स्पोरोफाइटिक आएगी फिर गेमेटोफाइट, मतलब ये अल्टरनेट चलते रहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी फिर अपना आंसर की हो गया 3rd नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन ट्रीडोफाइटा रिडक्शन डिवीजन अकर व्हेन। देखो रिडक्शन डिवीजन का मतलब की है मियोसिस, ठीक है जी। रिडक्शन डिवीजन का मतलब की है मियोसिस। मियोसिस विच हुण की हुंदा कि जो डिप्लॉयड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लॉयड विच कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रोथैलस इज फॉर्मड, स्पोर आर फॉर्मड, सैक्स ऑर्गन आर फॉर्मड या फिर गैमेट्स आर फॉर्मड। तो राजे ये होंगे स्पोर जो बनते हैं ना उदों की होंगी है रिडक्शन डिवीजन होंगी है, ठीक है। की होंगी है रिडक्शन डिवीजन। अपने फिर करैक्ट ऑप्शन केड़ी होएगी 2nd नंबर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ट्रीडोफाइट्स इज। जी मेन प्लांट बॉडी होंगी है ट्रीडोफाइट वो कि होंगी है आप कराया हमने की पॉइंट में ये होंगी है स्पोरोफाइट बॉडी मीनस डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट बॉडी मीनस डिप्लॉयड, ठीक है जी। यही वाला अपना करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्रिप्टोगैमिक प्लांट। जो क्रिप्टोगैमिक प्लांट किहड़े होंगे आ सीडलैस प्लांट होंगे आ एम्ब्रियोलैस प्लांट होंगे आ लीफलैस प्लांट होंगे या फिर रूटलैस प्लांट होंगे। तो राजे जो क्रिप्टोगैमिक प्लांट होंगे ना वो सीडलैस प्लांट होंगे, ठीक है जी। वो किहड़े होंगे आ सीडलैस प्लांट होंगे। उन्होंने की बनता है स्पोर्स बनते हैं, उन्होंने की बनता है स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
एडियंटम इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न ड्यू टू पावर ऑफ लोकोमोशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੀਐਂਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿੰਗ ਫਰਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟਿਪ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟਿਪ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪਲਾਂਟ ਹੈਵਿੰਗ ਵਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਬਟ ਲੈਕਿੰਗ ਸੀਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੀਡੋਫਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਮਨੋਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾਈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਮਨੋਸਪਰਮ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਹਾਇਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिट्रोस्पोरी अक्कर इन स्लेजनिला, टीडियम, फुनेरिया, रिक्सिया। देखो राजे हिट्रोस्पोरी जी एग्जाम्पल हैगी ना स्लेजनिला है, ठीक है। हिट्रोस्पोरी की जी एग्जाम्पल हैगी वो किहड़ी हैगी आ, स्लेजनिला। आई होप तुहानूं टॉपिक भी समझ च आया हो गया एंड क्वेश्चंस भी समझ विच आए होंगे। अज का टॉपिक आप इत्थों तक ही रखते हैं, नैक्सट क्लास से मिलते हैं जी आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस सैशन। बाकी 35+ स्टूडेंट है टैलीग्राम ग्रुप में, तुसी भी टैलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो जी।